हेलो बच्चों पढ़ते वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का जी। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन। अब पढ़ना है लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। इसके पहले वाला एक्सरसाइज जितना भी है हम एक एक चीज को एकदम इजी वे में टॉपिक वाइज हम समझा चुके हैं और पढ़ा दिए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी वो समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो देखते हैं यहाँ पर एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन के बारे में। तो यहाँ देखिए ये है हमारे पास प्लेन, ये क्या है हमारे पास प्लेन, और इस पे ये क्या होता है हमारा नॉर्मल। ये कौन सा हमारा नॉर्मल, ये है हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये हो गया वेक्टर एन, ठीक है ना। और यहाँ एक लाइन है ऐसे करके, ठीक है ना। अब ये प्लेन का सरफेस है, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल बन रहा है कौन सा, थीटा। यहाँ क्या एंगल बन रहा है, थीटा। और ये है हमारे पास लाइन, ये क्या है हमारे पास लाइन। तो लाइन और कौन सा नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बना है, थीटा। हमें क्या चाहिए, इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हमने क्या माना, अल्फा। क्या माना हमने, अल्फा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल होगा, वेक्टर एम के पैरेलल होगा, ठीक है। क्योंकि एक लाइन जो होता है वो पैरेलल किसके होता है, वेक्टर एम के। तो अब सुनो, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, पहले देखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में। कैसा फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में यहाँ लिखेंगे लाइन। लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, आर बराबर कितना, बोलो बोलो, R1 प्लस कितना लैम्डा एम, ठीक है। और प्लेन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, R डॉट एन बराबर कितना क्यू, ठीक है। ये जो m होता है लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर से देखो हमने क्या माना, यहाँ पर से थीटा किसके है, लाइन और कौन सा नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो इसका मतलब कौन सा, m पैरेलल है, n और m के बीच का भी एंगल कौन सा होगा, m ही होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट, हमने क्या माना, थीटा इज द एंगल बिटवीन कौन सा, नॉर्मल एंड कौन सा, लाइन। इसका मतलब थीटा इज ऑल्सो एंगल बिटवीन किसके बीच, नॉर्मल एंड कौन सा, वेक्टर एम के बीच। क्यों, क्योंकि लाइन और एम वेक्टर क्या होता है, पैरेलल होता है। अब देखो नॉर्मल और एम के बीच का एंगल पता है हमें, थीटा है। तो हमें निकालना है क्या, एंगल। तो इसके लिए क्या करते हैं, एम और डॉट एन, डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालते हैं। तो एम का मॉड एन का मॉड इनटू कितना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, देखो एम डॉट एन लिखेंगे अपॉन एम का मॉड और नीचे कितना हो जाएगा, एन का मॉड, ठीक है। अब यहाँ पर हम हमेशा एक्यूट एंगल का बात करेंगे, इसीलिए कॉस थीटा के ऊपर मॉड लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना, एम डॉट एन अपॉन मॉड एम इनटू मॉड एन, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एंगल बिटवीन किसके बीच में, लाइन और प्लेन। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या माना हमने, अल्फा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, यहाँ पर लिख दीजिए लेट। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। तो अब सुनो, ये वाला जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा कितना होगा एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये नॉर्मल है और ये क्या है, प्लेन है, इसके बीच में 90 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा, यहाँ से थीटा प्लस अल्फा कितना देगा, 90 डिग्री। हमें अल्फा चाहिए, क्या चाहिए, अल्फा निकालना है। एक मिनट, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब ये थीटा के जगह पर यहाँ पर लिखिए कॉस कितना, 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर कितना, m डॉट n का वेक्टर है, नीचे में कितना हो जाएगा, मॉड m इनटू कितना, मॉड n, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, साइन अल्फा। ये हो जाएगा m डॉट n अपॉन कितना, मॉड ऑफ m इनटू कितना, मॉड ऑफ n। यही हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन।
क्या होगा, साइन अल्फा बराबर m डॉट n अपॉन m का मोड इंटू n का मोड। ठीक है, दिख रहा है नीचे, एकदम दिख रहा है। अब इसमें केस बनता है हमारे पास केस 1, इफ लाइन पैरेलल होगा किसके, प्लेन के। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो। यहां पर मान लो, एक मिनट, ये क्या हो गया आपका, प्लेन हो गया। ठीक है, और ये है लाइन, ये इस पे पैरेलल है, दिख रहा है, पैरेलल है। ठीक है ना, इस पे जो नॉर्मल होगा, इस पे जो नॉर्मल होगा, कहाँ गया, एक मिनट, देखो इधर एकदम ध्यान से देखो, ये प्लेन और ये है मार्कर है क्या, लाइन, और ये इस पे क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है। तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या याद रखना है कि जब दो लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल होगा तो नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होगा किस पे, लाइन पर भी। ठीक है, अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर हो गया तो लाइन नॉर्मल और लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। उल्टा कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, देखो इधर तो क्या लिखेंगे, लाइन पैरेलल है किसके, प्लेन पर। इसका मतलब कि नॉर्मल जो है पैरेलल हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, इस पर, वेक्टर m पर। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो m और डॉट n क्या होगा, 0, डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, उल्टा कॉन्सेप्ट याद रखना है, लाइन और प्लेन में पैरेलल है तो m डॉट n बराबर 0। ठीक है, ये क्यों हो रहा है अभी हम समझा दिए। आ जाओ, इफ लाइन परपेंडिकुलर है किस पर, प्लेन पर, किस पर है, प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कि जो m n वेक्टर होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, लाइन के, और लाइन पैरेलल किसके, तो m के, तो m पैरेलल होगा। तो यहां पर से n बराबर कैंसा, लैम्डा m हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। इसमें उल्टा कॉन्सेप्ट याद रखना है, पर पैरेलल तो परपेंडिकुलर वाला अब कॉन्सेप्ट याद रखना है, परपेंडिकुलर है तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट याद रखना है। समझ में आ रहा है। चलो अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, कैसा फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, आपके पास लाइन x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 रख दो। ठीक है ना, और प्लेन कितना होता है, प्लेन का इक्वेशन a2x प्लस कितना b2y प्लस c2z और प्लस कितना d बराबर 0, यही होता है। ये a2 b2 इसलिए लिखे क्या, a1 b1 c1 लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल निकलेगा, यहाँ से सीधे लिखो साइन अल्फा बराबर कितना, मॉड ऑफ a1 a2 प्लस कितना b1 b2 प्लस c1 c2 का मॉड रूट अंडर कितना a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस कितना c2 स्क्वायर। ये कब लगाएंगे, जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तब। देखो ना, यहीं से निकला m वेक्टर कौन सा हो जाएगा, पैरेलल है, ai प्लस bj प्लस c1 के बराबर। n वेक्टर कौन सा, a2i प्लस b2j प्लस c2 के। ठीक है ना, नॉर्मल का दोनों को डॉट पर निकालेंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लिखेंगे। n m का मॉड क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। n का मॉड क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है ना, ये b2 है, ये देखो b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है ना, यहाँ है आपके पास c2 का स्क्वायर। ठीक है, यही आपके पास एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कौन सा केस देखते हैं, इफ फर्स्ट नंबर लाइन पैरेलल है किसके, प्लेन के। तो कॉन्सेप्ट क्या है, उल्टा कॉन्सेप्ट लगता है कि सर यहाँ पर से कौन सा, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट। तो परपेंडिकुलर क्या कॉन्सेप्ट है, a1 a2 प्लस कितना b1 b2 और प्लस c1 c2 का वैल्यू कितना 0। ठीक है, आ जाओ केस 2 में, इफ लाइन परपेंडिकुलर किस पर होगा, प्लेन पर। तो उल्टा कॉन्सेप्ट कौन सा, पैरेलल वाला। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये लगेगा। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना।
चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी सब पर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर, यहाँ सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने लाइन और प्लेन लिखा है, दोनों के बीच में हमें क्या निकालना, एंगल। तो पहले फॉर्मूला देखो, साइन अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, m डॉट n का मॉड अपॉन कितना, मॉड ऑफ m इनटू मॉड ऑफ n। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, m और n चाहिए, तो m कहाँ से लेंगे, देखो जो लाइन रहेगा ना इसके साथ जो लैम्डा वाला हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर m। ठीक है, और r डॉट जो प्लेन के साथ हो जाएगा वो हो जाएगा n वेक्टर। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लो m का वैल्यू कितना, i माइनस जे प्लस के, n का वैल्यू कितना 2i माइनस जे और प्लस के। ठीक है, हमें क्या चाहिए पहले m डॉट n, तो m और डॉट n निकालो, क्या लिखेंगे i माइनस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस जे अब प्लस कितना के, तो i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट है ना, यहाँ 1 i इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, यहाँ -1 है, यहाँ -1 तो +1, यहाँ 1 इंटू 1 कितना 1, तो ये कितना रहा 4, तो m डॉट n कितना निकला 4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए m का मॉड, निकालो m का मॉड, कितना m का मॉड, तो 1 का स्क्वायर तो 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा बोलो √3। फिर n का मॉड निकालेंगे, मॉड निकालते हैं कैसे मालूम ना, सबका जो साथ वाला है सबका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4, प्लस माइनस जे है तो माइनस जे, -1 का स्क्वायर तो 1, के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी हो जाएगा कितना √6। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे साइन अल्फा बराबर m डॉट n का मॉड अपॉन कितना m वेक्टर इंटू n वेक्टर का मॉड। ठीक है, ये मॉड है तो सॉरी वेक्टर का साइन है, तो साइन अल्फा बराबर कितना m डॉट n कितना 4, प्लस में है तो मॉड लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर कितना हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा √6। यहाँ देखो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 4 अपॉन कितना 18, 4 अपॉन √18, ये हो जाएगा कितना साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 बट्टा कितना 18 को क्या लिख सकते हो 3√2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर कितना साइन इनवर्स 4/3√2 लिख सकते हैं, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मिला आंसर? ठीक है, नहीं है आंसर, देखो देखो जल्दी देखो उल्टा करके, कितना नंबर है, कहाँ गया, फर्स्ट नंबर का आंसर ही नहीं मिल रहा है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, देखो एंगल बिटवीन कहाँ गया जी, 2√2 है, 1 मिनट रुक जाओ, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रहा है, इसको रेशनलाइजेशन कर दो ना, साइन इनवर्स तो ठीक है 4 √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √2, ये कट गया तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स कितना 2√2 अपॉन कितना 3, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना भी लिख दोगे तो एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर, इसमें लाइन और प्लेन दिया है, तो ये m और m चाहिए, तो ये कौन सा वेक्टर, वेक्टर m, और ये कौन सा वेक्टर, ये हो जाएगा n वेक्टर। तो लिखिए m बराबर कितना 3i माइनस जे प्लस कितना 2k, n वेक्टर कितना i प्लस जे प्लस कितना इधर से k। ठीक है, अब m डॉट n निकाल लो, तो 3i माइनस जे प्लस कितना 2k डॉट प्रोडक्ट i प्लस जे प्लस कितना इधर से k, तो m डॉट n कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1 तो 3, -1 इंटू 1 तो -1, यहाँ 2 इंटू 1 तो 2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना 5, 5 माइनस 1 ये 4, तो m डॉट n कितना निकला, ये भी 4 ही निकला। ठीक है, अब क्या चाहिए m का मोड और n का मोड चाहिए ना, तो आ जाओ m का मोड लिखो, तो मोड m कितना होगा, देखो इधर i के साथ क्या है 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, j के साथ -1 है तो स्क्वायर करोगे 1, k के साथ 2 है तो ये 4, तो ये कितना निकलेगा बोलो √14। अब हमें n का मोड चाहिए, किसका मोड चाहिए n का,
n का मॉड कितना हो जाएगा, i के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, j के साथ 1 है तो 1, k के साथ 1 है, स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, तो ये कितना रहा, तो √3। अब यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर कितना, m डॉट n का मॉड, और नीचे में कितना हो जाएगा, इधर m का मॉड इंटू n का मॉड, ठीक है। तो साइन अल्फा बराबर m डॉट n कितना, इधर 4, और नीचे में कितना हुआ, √14 इंटू n का मॉड कितना 3 √3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, ऊपर में मॉड है ना, मॉड हटा दोगे तो 4 ही रहेगा, और नीचे में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 42। यहाँ पर अल्फा बराबर क्या हम साइन इनवर्स 4/42 लिख सकते हैं। आंसर कितना दो, यही है, तो छापो, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। थर्ड नंबर में भी है, लाइन और प्लेन दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो हमें क्या क्या चाहिए, एम वेक्टर। तो एम वेक्टर कौन सा होता है, लाइन से लेते हैं कौन सा, जो लेमडा के साथ होता है, ये हो जाएगा एम वेक्टर, और प्लेन से क्या लेते हैं हम लोग, एन वेक्टर नॉर्मल, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है, एम और डॉट कितना एन, तो एम का वैल्यू कितना है जे, और प्लस कितना है के, और डॉट प्रोडक्ट कितना एन, तो यहाँ हो जाएगा 2i माइनस कितना जे, और प्लस कितना 2k, ठीक है। जे वाले को जे के साथ करोगे यहाँ 1, यहाँ -1, तो ये रहा -1, इस के साथ कितना 1, यहाँ 2, मल्टीप्लाई करोगे तो +2, ये कितना निकला 1, तो m और डॉट कितना n, कितना निकला 1। अब हम क्या लेंगे, m का मॉड, तो m का मॉड कितना, j के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, k के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो ये भी कितना निकला √2 निकला, ठीक है। अब n का मॉड लेते हैं, n का मॉड कितना, n कौन सा, यही है ना, 2 का स्क्वायर करोगे 4, j के साथ -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे 1, k के साथ 2 है तो स्क्वायर करोगे तो 4, ये कितना हो जाएगा 9, रूट हटाओगे तो 3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बराबर m डॉट n अपॉन कितना मॉड ऑफ m इंटू कितना मॉड ऑफ n, ठीक है। तो साइन अल्फा बराबर m डॉट n, तो m डॉट n कितना है 1, और m का मॉड कितना √2, n का मॉड कितना 3, तो हम यहाँ से साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3 को पहले √2 को बाद में लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3√2, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं 4 नंबर में, लेकिन 4 नंबर में जैसे इसको आंख फाड़ के देखोगे तो ये अपना रंग रूप बदल दिया है, किसमें हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, साइन अल्फा बराबर मॉड ऑफ a1 a2 प्लस कितना b1 b2 और प्लस c1 c2 और रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 चाहिए, तो a1 कहाँ से लिखेंगे, देखो लाइन से होगा a1 b1 c1, नीचे वाला a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1। अब लिखो a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू -1 और c1 का वैल्यू 2। पहले वैल्यू सब लिखना सीखो। a2 किससे लेंगे, a2 b2 c2 प्लेन से, तो कौन सा होगा, x के साथ वाला a2, y के साथ वाला b2, z के साथ वाला c2। तो a2 कितना हो गया 3, b2 कितना हो गया 4 और c2 कितना हो गया 1। 1 क्यों हुआ, क्योंकि z के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है। अब साइन अल्फा लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या, बोलो, मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मॉड, रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 स्क्वायर, फिर रूट अंडर कितना a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कितना, ये रहा साइन अल्फा a1 a2 तो 3 इंटू 3 प्लस b1 b2, तो b1 का वैल्यू -1 और b2 का वैल्यू 4, c1 c2 तो 2 इंटू कितना 1, ठीक है। रूट अंडर कितना a1 का स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर करोगे 9, b1 यानी -1 का स्क्वायर 1, c1 कितना है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, फिर रूट अंडर a2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करो 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और c2 का स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो ये कितना रहा, साइन अल्फा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 9, यहाँ -1 इंटू 4 तो -4
और प्लस 2 का मॉड, ठीक है। ये कितना होगा √14 और यहाँ कितना होगा 26, ठीक है। तो यहाँ ऊपर में साइन अल्फा, यहाँ पर कितना होगा 9 2 11 यानी 7 हो जाएगा ना। और नीचे में कितना, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 49 टू कितना 26, ठीक है। तो यहाँ साइन अल्फा बराबर कितना, मॉड हटा दोगे तो 7, ये 14 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू 2 और 26 को 39 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ फाइनल कितना हो गया साइन अल्फा बराबर, देखो मॉड हटा दिए तो ऊपर में तो 7 ही रहेगा, नीचे में कितना होगा देखो ये 2 2 दो 2 है अंदर में, एक बाहर आ जाएगा तो एक ही बाहर आ जाएगा तो 2 बचा कौन अंदर में 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे 91 हो जाएगा। यही आपके पास एंगल निकल गया। लेकिन इसको हम लोग अल्फा बराबर लिखते हैं ना, साइन इनवर्स 7 बाई कितना 2 रूट अंडर कितना 91, इस स्टेप में आंसर लिख देना, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। भेजा में घुस रहा है ना बात, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर में है लाइन और प्लेन दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है साइन अल्फा। साइन अल्फा मतलब एंगल, तो क्या चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो चलो a1 का वैल्यू लिखते हैं, तो a1 कहाँ से लाइन से, तो क्या होता है नीचे वाला a1, ये रहा b1, ये रहा c1, तो ये रहा 2, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू 6, ठीक है। अब हमें a2 चाहिए, a2 कहाँ से प्लेन से, x के साथ वाला हो जाएगा a2, y के साथ वाला हो जाएगा b2, z के साथ वाला हो जाएगा c2, तो -11, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, ठीक है। रूट अंडर कितना a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, रूट अंडर कितना a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो गया आपके पास a1 a2, a1 कितना 2, a2 कितना हो गया 10, b1 b2 यानी 3 आई इंटू कितना 2, c1 c2 तो 6 आई इंटू कितना -11। अब यहाँ नीचे में a1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और यहाँ 36, ये कितना a2 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, अब प्लस कितना 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, ठीक है। ये है हमारा साइन अल्फा। तो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 6 माइनस कितना 66, ठीक है। रूट अंडर इधर कितना हो जाएगा 49 और इधर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन अल्फा, ठीक है, यहाँ पर कितना इस सबको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -40, इसका रूट बाहर निकालोगे 7, इसका रूट बाहर निकलेगा तो 15, ये रहा आपके पास साइन अल्फा, इसको टू मॉड हटाओगे तो प्लस 15 होगा, 7 इन सॉरी प्लस 40 होगा, यहाँ 15, 5 से काटो 5 3 जा और 5 8 जा, तो साइन अल्फा बराबर कितना निकला, अरे बोलो 8 बाई 3 इंटू 7 तो 27, 8 अपन 27 लिख सकते हैं, 27 नहीं सॉरी 21, 7 इंटू कितना है 3 21, तो अल्फा बराबर कितना इधर से साइन इनवर्स 8/21, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमने आंसर लिख दिया, आंसर मिला 8/21, ठीक है। अब 6 नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया, अब देखा कि बच्चा का प्रैक्टिस हो गया, चलो अब घुमाते हैं, ठीक है ना। तो आप भी पढ़े हुए हैं, आप भी घुमा दीजिए। चलो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, मतलब ए और बी को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा पक्का, और प्लेन दिया हुआ है। तो हम पहले ए बी का लाइन लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इधर सॉल्यूशन, लाइन ए बी क्या फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन कितना। लेकिन एक चीज देखो, इसको और छोटा कर सकते हो, तो चलो इसी पे लेते हैं, y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 बाई कितना z2 माइनस z1। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो यहाँ देखो x माइनस x1 कितना
अब इसको लिखो, इट इज पासिंग थ्रू, यहाँ लिख दो, इट इज पासिंग थ्रू ए कितना 3, -4, 2 एंड बी में कितना है 12, 2 और 0। ये हो गया x1, y1, z1 और इसका नाम दे दो x2, y2 और ये रहा z2, ये 2 है जी, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ क्या x माइनस x1, x1 कितना -3, x2 माइनस x1 तो यहाँ पर 12 -3 हो जाएगा, y माइनस y1, y1 कितना हो गया -4 तो माइनस पहले से तो +4, y2 माइनस y यानी 2 माइनस माइनस +4 हो गया, z माइनस z1, z1 कितना 2 तो -2, z2 माइनस z1 तो 0 और -2 हो जाएगा। तो x माइनस 3 अपॉन कितना 12 - 3 कितना हो जाएगा इधर 9, y +4 अपॉन कितना 6 यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा a1 का वैल्यू 9, b1 का वैल्यू 6 और c1 का वैल्यू -2 निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कौन सा a2 में, a2 किससे प्लेन से, तो यहाँ लिखेंगे क्या प्लेन का इक्वेशन क्या है 3x - y + z बराबर 1, तो a2 कितना 3, b2 कितना -1 और c2 कितना 1, ठीक है। अब यहाँ पर से एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बोलो, साइन अल्फा लिखते हैं। यहाँ देखो एक ही बार लिख दे, a1 a2 तो पता है आपको, क्या लिखते हैं फॉर्मूला a1 a2 तो 9 × 3 कितना 27, यहाँ कितना हो जाएगा 27। देखो इस फॉर्मूला को यूज करें, b1 b2, b1 कितना 6 यहाँ कितना -1 तो यहाँ हो जाएगा -6, ठीक है ना, प्लस c1 c2 तो -2 × 1 कितना -2 तो यहाँ हो जाएगा -2 और रूट अंडर कितना देखो इधर a1 b1 c सबका स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर करोगे तो ये रहा 81 प्लस कितना 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 और 2 का -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, यहाँ कितना होगा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, -1 का स्क्वायर करोगे 1 और 1 का स्क्वायर करोगे 1, ये हो जाएगा कितना 9 + 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो -8 27 में से 8 गया तो कितना बचेगा, अरे 27 में से 8 गया है ना, 27 में से 8 गया 9 बचेगा इधर 19, यहाँ इस सब को ऐड करोगे ये कितना हो जाएगा 121, यहाँ रूट अंडर कितना है बताओ तो, ठीक है। तो साइन अल्फा बराबर 19 अपॉन इसको रूट से हटाओगे तो 11 और रूट अंडर 11 तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ साइन इनवर्स 19 अपॉन 11 इंटू रूट अंडर 11, यही आंसर हो जाएगा। देखो आंसर है, एक मिनट कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या सर 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 यहाँ 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 27 और यहाँ पर से कितना 8, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, एक बार थोड़ा सा आंसर देखो तो कितना है। यहाँ देखो कहाँ मिस्टेक हो गया था z2 - z1, तो z2 कितना 0 और z1 आपका कौन कहाँ गया z1 यहाँ गड़बड़, यहाँ तो -2 है तो माइनस में यहाँ प्लस ना देगा, ये प्लस हो गया तो ये प्लस, तो c1 भी कितना प्लस, तो यहाँ 2 × 1 तो यहाँ तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 2 29, 29 में से कितना आ गया 6 तो यहाँ पर क्या बचेगा 23 बचेगा, यही मिस्टेक था, नहीं लग रहा था कि कुछ मिस्टेक है, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर है, इफ द प्लेन दिस वन मेक्स एन एंगल साइन इनवर्स लैम्डा, ये क्या है हमारा लैम्डा, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस, किसके साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहली बात यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर प्लेन कितना दिया हुआ आपके पास 2x - 3y - 6z बराबर कितना 30, ठीक है।
यहाँ लिखो A1 का वैल्यू कितना 2, B1 का वैल्यू -3, C1 का वैल्यू कितना -6। ठीक है, अब कौन सा एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ A2 B2 C2 चाहिए ना, तो देखो कहाँ से निकलेगा। हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस क्या लिखा थे, बोलो 1 0 0। ठीक है, यहाँ से A2 हो गया 1, B2 हो गया 0 और C2 भी 0। ठीक है, अब एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, साइन अल्फा बराबर कितना होता है A1 A2 प्लस कितना B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन कितना रूट अंडर कितना A1 स्क्वायर प्लस कितना B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ कितना A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, देखो A1 कितना है, A1 है 2, A2 कितना है 1, B1 कितना है -3, इंटू कितना B2 0, C1 कितना है -6, C2 कितना है 0। नीचे में कितना है A1 स्क्वायर B1 C1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, यहाँ -3 का स्क्वायर करोगे 9, 6 माइनस इसका स्क्वायर करोगे 36, यहाँ A2 का स्क्वायर 1, B2 का स्क्वायर तो 0, अब प्लस कितना 0, यहाँ कितना हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये कितना है साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना, यहाँ ऊपर 2 बचेगा, ये सब तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बचा और नीचे में कितना हो जाएगा, देखो तो 49, यहाँ बचेगा 49, रूट अंडर कितना है इधर से 49, यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखने का तो था नहीं, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना इधर 7, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे साइन इनवर्स 2/7 लिखेंगे। एंगल आपका कितना दिया हुआ है साइन इनवर्स लेमडा, इस अल्फा के जगह पर साइन इनवर्स लेमडा लिख दीजिए, तो बराबर कितना है इधर से साइन इनवर्स 2 अपॉन कितना 7, यहाँ से लेमडा बराबर कितना 2/7 लिख सकते हैं, यही आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लो, थैंक यू सो मच।